ओम शांति। समर्थ बनने और बनाने की युक्ति, इसका हमने फर्स्ट पार्ट किया था। समर्थ बनने और समर्थ बनाने की युक्तियां जो बाबा ने समय समय पर बताई हैं, आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। 4 मई 1983 को बाबा ने क्या समझाया? ब्राह्मण अर्थात सेकंडवें वर्षे के अधिकारी। ब्राह्मण की विशेषता समझ में आई है? ब्राह्मण अर्थात सेकंडवें वर्षे के अधिकारी। जो ब्राह्मण है, जैसे ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में बना ना, ऐसे हम भी सेकंड में अपने सारे वर्षे के अधिकारी बने। तो सेकंड के अधिकारी फिर अधीन क्यों बन जाते हैं? क्या अपने अधिकार के स्थिति रूपी सीट पर सेट होना नहीं आता? कौन सी सीट पर सेट होना नहीं आता? अपने अधिकार के स्थिति रूपी सीट पर, जहां से मेरे आधार अधिकारी की अपनी सीट होती है, तो मैं अपनी सीट पर बैठूंगा ना, तब तो मेरी वैल्यू है। मैं अपनी सीट से उतर जाऊं फिर मेरी उतनी वैल्यू नहीं है। क्या अपने अधिकार के स्थिति रूपी सीट पर सेट होना नहीं आता? आराम की सीट को छोड़कर हलचल की बेआरामी में क्यों आते? अचल रहो, हलचल रहित रहो तो नेचुरल है कि कोई परेशानी हो ही नहीं। जब आप हलचल वाली सीट पर आ जाते हो, बेचैन हो जाते हो, तभी तबीयत खराब होती है ना। सीट छोड़ते क्यों हो जो बार बार सेट होने की मेहनत करनी पड़े? सीट से उतरे, बाबा की सीट से उतरे, सर्व शक्तियों की प्राप्ति गई, सारी शक्तियों की प्राप्ति गई। श्रेष्ठता अर्थात स्थिति पर सेट होने से, श्रेष्ठता का मतलब है कि स्थिति पर सेट होने से अधिकारीपन की अथॉरिटी है। जब सीट छोड़ दी तो अथॉरिटी कहां से आई? अथॉरिटी कहां से आई? सीट से उतर अपनी शक्तियों को ऑर्डर करते हो, इसलिए वो मानती नहीं है। आत्मा समझकर ऑर्डर करो तो वो आपके पास आए। आप शरीर समझकर ऑर्डर करते हैं तो वे शरीर ठीक से इसलिए वो ऑर्डर मानती नहीं है। फिर सोचते हैं हूं तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन शक्तियां काम नहीं करती। लेकिन शक्तियां काम नहीं करती। क्या दास का ऑर्डर दास मानेगा? या मालिक का ऑर्डर दास मानेगा? मालिक का ऑर्डर मानेगा भाई। और फिर चेहरा क्या बन जाता है? जैसे कमजोर ऐसे कमजोर थे।
ज्ञान भी सुनेगा, सेवा भी करेगा, लेकिन उदास रूप। अब उदासी नहीं गई है, उदासी नहीं गई है, चाहे ये 10 नंबर लगाओ, चाहे 5 नंबर लगाओ, चाहे कितना लगाओ। सेवा भी करेगा लेकिन उदास रूप में। सेवा की शक्ति, सर्व प्राप्तियों की शक्ति खत्म हो जाती है। दास सदा उदास ही रहेगा। जो दास कहेगा दास आत्मा की और क्या विशेषता, हंसाने वाली बातें होती हैं। छोटी सी बात में बोलते हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। कोई छोटी सी बात है कहते कंफ्यूज हो, मूंझ गए हैं। जैसे आंखों की नजर आंखों की नजर कम हो जाती है ना, तो एक चीज की बजाय दो दो तीन तीन चीजें दिखाई देती हैं। और क्या दिखाई देती हैं? और सब और उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है या वो सही है। ऐसे कमजोर आत्माएं ऐसी कमजोर आत्माएं एक रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते भी देखते हैं। एक श्रीमत के साथ साथ और मतें भी दिखाई देती हैं। फिर सोचते हैं, इधर उधर की मतें देखकर फिर सोचते हैं कि ये करें या वो करें। जब है ही एक रास्ता, एक श्रेष्ठ मत, तो ये करें क्या करें ये क्वेश्चन ही नहीं। कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे? स्वयं ही दो बनाए द्विधा में आते हैं तो ये विचित्र चाल देख बाप दादा भी विचित्र चाल देखकर बाप दादा भी मुस्कुराते हैं। बाप दादा भी क्या करते हैं? मुस्कुराते। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे बच्चों की चाल देख करके। बाप दादा कहते सीट पर स्थित रहो तो एक रस अवस्था रहेगी, तो एक रस अवस्था रहेगी, लेकिन चंचल बच्चों के समान बार बार चक्कर लगाने के अभ्यासी। फिर कहते माया का चक्कर आ गया। फिर क्या कहते हैं? माया का चक्कर आ गया। माया का चक्कर आना माना कमियां आना, अभाव होना, क्षय का कम होना। फिर कहते हैं माया का चक्कर आ गया। अरे चक्कर तुम लगा रहे हो, बुद्धि के आधार पर चक्कर लगाया माया के हाथ पकड़ कर, तो चोट तो लगेगी ना। भाई जी, हाँ ये जी। जो अब पढ़ रहे हो वो उसमें यूट्यूब पर भी डालते हो क्या? हाँ बिल्कुल। तो बार बार चक्कर लगाने के अभ्यासी फिर कहते माया का चक्कर आ गया। हम खुद तो माया के चक्कर में फंसे हैं,
रोजाना अपने गुण को, ज्ञान को क्षय करते रहते हैं। जैसे माया कहते हैं वैसे करते रहते हैं। बाप का कहना मानते नहीं है, तो माया का चक्कर आ गया। कंफ्यूज होने का कोई आधार ही नहीं। किसी बात पर बाबा कहते कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, लेकिन व्यर्थ कमजोर संकल्पों के आधार ले लेते हैं। व्यर्थ संकल्पों का आधार ले लेते हैं, कमजोर संकल्पों का आधार ले लेते हैं। जब है ही व्यर्थ और कमजोर आधार, तो फिर रिजल्ट क्या होगी? ये अटकेंगे, ये लटकेंगे, ये नीचे गिरेंगे, फिर चिल्लाएंगे, बाबा मैं आपका हूं, आप शक्ति दे दो, सीट पर सेट रहो। तो ज्ञान सूर्य की शक्तियों की किरणें, सूर्य की शक्तियों की किरणें आपके सीट की छत्र छाया स्वतः ही सदा ही प्राप्त है। कौन सी सीट की छत्र छाया है? आप शक्ति दे दो, आपका हूं। फिर शिव बाबा फिर चिल्लाएंगे, बाबा मैं आपका हूं। मैं कौन हूं? मैं आपका हूं, आप शक्ति दे दो, सीट पर सेट रहो। तो ज्ञान सूर्य की शक्तियों की किरणें आपके सीट की छत्र छाया स्वतः ही सदा ही प्राप्त होगी। आप बाबा का कहना मानते चलो, तो बाबा की शक्तियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। सीट से नीचे उतरकर, सीट से नीचे उतर व्यर्थ व कमजोरी के संकल्पों की दीवार खड़ी कर देते हैं। व्यर्थ की बातें सोचने से, व्यर्थ के विचार करने से, इधर उधर के समय की दीवार क्या कर देते हैं? बीच में दीवार कर देते हैं संकल्पों की। व्यर्थ संकल्प एक नहीं आता, एक सेकंड में एक से अनेक संकल्प पैदा हो जाते हैं और उसी से अनेक ईंटों की दीवार बन जाती है। इसलिए ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें पहुंच नहीं सकती। फिर कहते मदद नहीं मिलती, शक्ति नहीं आती, खुशी नहीं आती, व याद नहीं रहती। खुशी नहीं आती, वह याद नहीं रहती, नहीं आ ही कैसे सकती है? तो बाप दादा पुराने नए जो ऐसा खेल करते हैं बच्चे, उन्हों का खेल देख मुस्कुरा रहे थे। सेकंड की बात को इतना मुश्किल क्यों बना दिया? एक रास्ता, एक मत, उसको छोड़ मन मत, पर मत, उसको मिक्स क्यों करते हो? जब बाबा कहते मैंने एक रास्ता तुम्हें बता दिया, उसके बाद उसको छोड़ मन मत, पर मत, उसको क्यों मिक्स कर देते हो? अपने कमजोरी के बनाए हुए रास्ते ऐसे तो होते ही हैं, ऐसा तो चलता ही है। इन रास्तों को स्वयं ही बनाए, फिर स्वयं ही भूल भुलैया के खेल में आ जाते हैं, मंजिल से दूर हो जाते हैं। ऐसे करते क्यों हैं? क्या सोच रहे हो जाता है, करते हैं। ऐसे उनकी क्या होती है? मेंटलिटी बन जाती है ना। या सोच रहे हो जाता है, करते नहीं लेकिन हो जाता है। अरे भी होता क्यों है? बीमारी क्यों आती है? बद परहेजी व कमजोरी से। वह ये कहेंगे कि बीमारी आ जाती है ना,
है। ना कमजोर बनो, ना मर्यादाओं की परहेज से व मर्यादाओं की लकीर से बाहर आओ। मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है, मर्यादा को तोड़ना नहीं है। सिर्फ यही है कि हमने केवल और केवल मार्ग करके देना है। क्या अभी तक वो मर्यादा की लकीर से बाहर आओ? क्या अभी तक यही खेल करने हैं? विश्व कल्याण के ठेकेदार आत्माएं, विश्व कल्याण के ठेकेदार आत्माएं इतने बड़े ऑक्यूपेशन वाले, इतने बड़े ऑक्यूपेशन वाले और ये बच्चों के खेल खेलते, ये कब तक, ये कब तक खेलेंगे? विश्व आपका इंतजार कर रहा है कि शांति के दूत आए कि आए, हमारे देव हमारे ऊपर शांति की आशीर्वाद व कृपा करने के लिए आए कि आए। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर घंटियां बजाते हैं, कभी तो चिमटे भी बजाते हैं, नगाड़े भी बजाते हैं, आओ 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 करके पुकारते हैं। ऐसी देव आत्माएं अगर अपने बचपन के खेल में रहेंगी तो उन्हों की पुकार सुनेंगी कैसे, सुनेंगी कैसे? इसलिए पुकार सुनो, उपकार करो, पुकार सुनो और उपकार करो। ये बाबा ने फिर 12 जनवरी 1984 को समझाया। बच्चे कहते हैं मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। बस जितनी बार बीमार कहोगे उतने बीमार हो जाओ। मैं बीमार हूं कहने से डबल बीमार हो जाते हैं। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूं, मेरा योग इतना अच्छा नहीं है, मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं है, मैं बाबा की प्यारी हूं या नहीं हूं, पता नहीं आगे चल सकूंगी या नहीं। ये सोच भी ज्यादा कमजोर बना देता है। ऐसे सोच भी आपको क्या करते हैं, कमजोर बना देते हैं। पहले माया हल्के रूप में ट्रायल करती है और आप उसको बड़ा रूप कर देते हो तो माया को चांस मिल जाता है आपका साथी बनने का। किसको चांस मिल जाता है आपका साथी बनने का? माया। माया वो सिर्फ ट्रायल करती है, लेकिन उसकी ट्रायल को ना जानकर समझते हो कि मैं हूं ही ऐसी। कैसी? जैसी माया कहती है। इसलिए वे भी साथी बन जाती है। कमजोरों की साथी माया है। कभी भी कमजोर संकल्प को बार बार ना वर्णन करो ना सोचो। वर्णन भी नहीं करना, सोचना भी नहीं। बार बार सोचने से भी स्वरूप बन जाता है। जैसा बार बार सोचोगे क्या करूं, मेरे से तो नहीं हो पा रहा, तो जैसे बार बार सोचो होगा ही नहीं, हो नहीं पा रहा, क्या होगा ही नहीं। सदा ये सोचो कि मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा। मैं ही था वह मैं ही थी, मैं ही हूं, कल्प कल्प मैं ही बनूंगी। ये संकल्प तंदुरुस्त माया जीत बना देंगे। कमजोरी पीछे आती है, कमजोरी पीछे आती है। आप उसको ना पहचान
सत्य समझ लेते हो तो माया अपना बना देती है। फिर माया कहती है आजा बच्चे, हम दोस्त हैं पक्के। जैसे सीता का ड्रामा में दिखाते हो ना, भिखारी था नहीं लेकिन सीता ने भिखारी समझ लिया। वे तो सिर्फ ट्रायल करने आया और उसे समझ लिया, सच समझ लिया, इसलिए उनका भोलापन देख अपना बना लिया। ये भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कमजोर संकल्प माया का रूप बन जाते। ट्रायल करने के लिए लेकिन भोले बन जाते हो, इसलिए वे अपना बना देती है। मैं हूं ही ऐसी। ऐसे करते करते माया अपना स्थान बना देती। ऐसे कमजोर हो नहीं समर्थ हो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाप दादा के चुने हुए कोटों में कोई हो। कोटों में कोई हो। ऐसे कमजोर कैसे हो सकते? ये सोचना ही माया को स्थान देना है। स्थान देकर फिर ये कहते हो अब निकालो बाबा, इस माया को निकालो। और स्थान तुमने दिया, देते क्यों हो उसको स्थान? उसको बैठने के लिए क्यों मौका दिया? क्यों उसको कहा बैठ, तेरे लिए चाय बनाते हैं? कोई कमजोर नहीं है, सब मास्टर हो। सदा बहादुर, सदा के महावीर हो। यही श्रेष्ठ संकल्प रखो। सदा बाप के साथी हैं। जहां बाप के साथी हैं वहां माया साथी बना नहीं सकती। वहां माया साथी बना नहीं सकती, क्योंकि या तो बाप साथी बनेगा या माया साथी बनेगी। बाप दादा को भी हर बच्चा अपनी अपनी विशेषता से प्रिय है। कोई समझे ये प्रिय है, हम कम प्रिय हैं, ऐसी बात नहीं है। महारथी अपनी विशेषता से प्रिय हैं और बाप के आगे अपने अपने रूप से सब महारथी महात्माएं जो भी, इसलिए महारथी हैं। ये तो कार्य चलाने के लिए किसको स्नेहपन से, किसको स्नेह से निमित्त बनाना, स्नेह से निमित्त बनाना होता है, नहीं तो कार्य के निमित्त बन अपना अपना स्थान मिला हुआ हर एक को। ऐसे दुनिया भर की जगह खराब हो जाए ना, कोई कहां कोई कहां। आज अक्टूबर अपना स्थान मिला हुआ है। अगर सभी दादी बन जाएं, सारे के सारे दादी बन जाएं, तो काम चलेगा। निमित्त तो बनाना पड़े ना। वैसे अपनी रीति से सब दादियां हो, सभी को दादी व दीदी कहते तो है ना। फिर भी आप सब ने मिलकर एक को निमित्त तो बनाया है ना।
सभी ने बनाया है या सिर्फ बाप ने बनाया है, या सिर्फ निमित्त कारोबार अर्थ अपने अपने कार्य अनुसार निमित्त बनाना ही पड़ता है। इसका मतलब नहीं कि आप महारथी नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप महारथी नहीं हो, आपको किसी ने पहचाना नहीं, आपको तवज्जो दी नहीं, और आपको इसका ये मतलब नहीं कि आप महारथी नहीं हो। देखिए, रास्ता ठीक बताता, आप ठीक स्थान पर ठीक टाइम पर पहुंच जाते तो मुरली भी ठीक टाइम पर चालू हो जाए। परंतु आपका कमी है कि आप लैक ऑफ नॉलेज मतलब जरा भी ज्ञान का अभाव हमारे में नहीं आए। आप भी महारथी हो, महावीर हो, माया को चैलेंज करने वाले महारथी नहीं हुए तो क्या हुए? बाप दादा के लिए सप्ताह कोर्स कराने वाला बच्चा भी महारथी है, क्योंकि सप्ताह कोर्स भी तब करते जब समझते हैं कि ये श्रेष्ठ जीवन बनानी है, चैलेंज किया हुआ है। तो महारथी महावीर हुआ। तो क्या हुआ? महारथी महावीर हुआ। और इस प्रकार से जब हम महावीर बनते हैं तो हम क्या होते हैं? समर्थ बनते हैं। तो बाबा हमें समर्थ बनाने की युक्तियां समय समय पर समझाते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।